हमने डिस्कस किया था न्यूटन हाइव के बारे में। तो उसके कुछ कंपोनेंट देखे। न्यूटन हाइव सबसे पहले F.R. न्यूटन ने 1999 में डिज़ाइन की थी। इसके 6 कंपोनेंट थे: स्टैंड, फ्लोर बोर्ड, ब्रॉड चेम्बर एंड उसके बाद ब्रॉड फ्रेम, क्वीन एक्चुएटर, सुपर चैम्बर एंड सुपर फ्रेम एंड टॉप कवर। तो हमने इसके सारे के सारे जो कंपोनेंट थे उनको कंप्लीट किया था। देन उसके बाद डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बी कीपिंग इक्विपमेंट या बी कीपिंग टूल्स भी हम बोल सकते हैं। तो मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि ऐसे मतलब टूल्स जो क्या होते हैं कि क्वीन मतलब जो हाइव होती है तो उसको सेटअप करने में हेल्प करते हैं, या तो जब हम क्या करते हैं कि हनी की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो तब हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जितने भी मतलब इक्विपमेंट हैं हम उनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो इक्विपमेंट है वो आ जाता है बी कॉम। तो सबसे पहले ये बी कॉम क्या होता है, ये एक रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये यूज़ किया जाता है फाउंडेशन शीट के लिए। ठीक है, एक स्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल इजी है। आप खुद से भी मतलब एक बार देखोगे तो खुद से भी क्या कर सकते हो कि पढ़ सकते हो। तो मैं इसका सिर्फ मतलब स्ट्रक्चर के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी जो भी डायमेंशन वगैरह हैं, सुपर चैम्बर हैं, किस जगह पे प्लेस होता है, क्यों प्लेस होता है, किस चीज़ को रोकता है, तो वो सारा का सारा आप मतलब पढ़ के भी कर सकते हो। तो ये हो गया बी कॉम, ये वाला। तो ये आपको जो दिख रहा है ये हो गया बी कॉम। ठीक, ये आ गई टॉप बार, स्लाइड बार एंड देन बॉटम। तो ये सारे का सारा मतलब ये जो वायर आपको नज़र आ रहा है इसको हम बोलेंगे क्या, कि ये क्या है, हमारे पास फ्रेम है, कॉम फ्रेम है, कॉम फ्रेम है। और इसी के अंदर जो फाउंडेशन शीट होती है उसको हम क्या करते हैं, लगाते हैं। ये आपको दिख रही होगी। और इसको टाइट किसके साथ करते हैं, इसको टाइट करते हैं वायर के साथ टाइट करते हैं। और इसलिए मतलब और जब मतलब टाइट करके जब हम क्या करते हैं कि हाइव में इसको लगाते हैं, और यहीं पे क्या होता है कि जो हनी होती है वो क्या करती है कि हनी की प्रोडक्शन करती है। देन उसके बाद कॉम फाउंडेशन ये वाली जो आपको दिख रही है, ये मैंने ऊपर भी बताई है। कॉम फाउंडेशन क्या होती है, आर्टिफिशियल कॉम सेल होते हैं। ठीक, और ये मतलब बिल्कुल हेक्सागोनल पैटर्न में होते हैं, और बिल्कुल जो नेचुरली वैक्स होती है ना जिससे बने हुए होते हैं, तो सिमिलरली उसी की तरह होते हैं। इनका प्रॉपर साइज़ होता है। और मतलब ये जो हेक्सागोनल स्पेसीज़ वगैरह हैं मतलब ये वेरी करते हैं फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। देन उसके बाद ये आप देख सकते हो, तो ये वाला है हेक्सागोनल। तो जिसमें क्या करती है कि जो हनी होती है वो क्या करती है कि हनी बी की प्रोडक्शन करती है। तो हमने इसको क्या किया हुआ, टाई किया हुआ किसके साथ, फ्रेम के बीच में टाई करके रखा हुआ है एज ए फाउंडेशन के लिए। देन उसके बाद डमी डिवीजन बोर्ड सबसे पहले ये देखेंगे कि ये डमी डिवीजन बोर्ड। तो ये क्या होता है कि वुडन बॉक्स होता है, कॉम्ब होता है। देन उसके बाद प्रिवेंट करता है मतलब बी को एक कॉम से दूसरे कॉम जाने तक। मीन्स ये मतलब दोनों फ्रेम के बीच में होता है। मान लो ये हमारे पास फ्रेम है, तो ये हो गया हमारे पास अब डमी डिवीजन बोर्ड होगा। देन उसके बाद एक और फ्रेम होगा, तो यहाँ से बी नहीं जा सकती और यहाँ से बी नहीं जा सकती, मतलब एक दूसरे की हाइव में या एक दूसरे के फ्रेम में नहीं जा सकती। तो ये क्या करता है, एक टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और प्रोटेक्ट करता है किससे, एनिमीज़ वगैरह से। देन उसके बाद ड्रोन एक्चुएटर भी क्या है, एक रेक्टेंगुलर है जिसमें मतलब क्या होता है कि ड्रोन्स जो होते हैं वो एंट्री करते हैं, और इसी में क्या करते हैं कि जो ड्रोन्स वगैरह रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोन एक्चुएटर बोलते हैं। देन उसके बाद क्वीन एक्चुएटर जैसे आपको पता ही है कि ऐसा मतलब फ्रेम, ऐसा मतलब ऐसी जगह जहाँ पे क्या रहती हो कि क्वीन रहती हो। तो इसकी जो मतलब साइज़ होता है वो इस तरीके से होता है। मतलब ये स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है कि अगर किसी स्पीशीज़ का क्वीन का साइज़ जो है वो ज़्यादा है तो उस हिसाब से देख के ये जो क्वीन एक्चुएटर है ये बनाया जाता है। तो ये क्या करता है कि क्वीन की एंट्री को रोक देता है सुपर चैम्बर आने में, और वहीं पे क्या करता है कि ये जो क्वीन होती है ये क्या क्या करती है, अंडे वगैरह या एग लेइंग वगैरह करती है। बिल्कुल सिंपल है, आप ये देख सकते हो। ये हो गया हमारा क्वीन एक्चुएटर, ये आ गया हमारा क्वीन एक्चुएटर, ये आप देख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद स्वामिंग
स्विमिंग ट्रैप का मतलब जैसे आपको पता ही है जाल। तो ये क्या होता है, एक वुडन बॉक्स होता है जिसको हम क्या रख देते हैं, या तो ट्री के ऊपर मतलब किसी नेल वगैरह से रख देते हैं, जिससे स्विमिंग के दौरान क्या करेंगे हनी बी आए और इसमें एंट्री हो जाए। और यहीं पे क्या होती हैं कि फाउंडेशन शीट्स वगैरह होती हैं जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में मतलब इसी में हम देखते हैं। तो इसी में क्या करती हैं कि वो ऐसा मतलब उनको लगता है कि यही है हमारा हाइव। देन उसके बाद वो क्या वहाँ पे स्टार्ट कर देती हैं स्विमिंग वगैरह कर देती हैं स्टार्ट। क्वीन जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देना स्टार्ट कर देती है। तो ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल सिमिलर आप ये देख सकते हो। ये हो गया एंट्रेंस, यहाँ से क्या होगी कि क्वीन की मतलब जो हनी बी है वो इंटर करेंगे और यहीं पे स्विमिंग के दौरान बाद में ये जो बॉक्स है इसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं हम, जो हमने मतलब हाइव वगैरह बनाई हुई होगी। देन उसके बाद स्मोकर जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं किसके लिए, हनी बी को इस्केप करवाने के लिए, भगाने के लिए। तो मोस्टली एक मतलब क्या होता है उसके पास मोथ होता है, जिससे मतलब क्या आती है कि हाँ जो स्मोक होता है वो निकलता है बाहर। और ये जब हम मतलब एक फायर मटेरियल की बात करेंगे तो जब हम फायर मटेरियल की बात करेंगे तो हम कोकोनट फाइबर की बात करेंगे। अब ये जो कोकोनट फाइबर हैं इनकी जो मतलब जलने की मतलब फायरिंग कैपेसिटी होती है, जो मतलब वो क्या होती है ज़्यादा होती है, अच्छे तरीके से ये जल जाते हैं। या तो हम किसी ओल्ड क्लॉथ का यूज़ करते हैं जिससे जो स्मोक हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इसकी वजह से क्या हो कि जो हनी बी हैं वो क्या हो जाए, एस्केप हो जाएँ। तो उसके बाद हम क्या कर सकें कि हनी को क्या कर सकें, निकाल सकें। देन उसके बाद ये हो गया क्वीन स्मोकर, ये हो गया, आप ये देख सकते हो, एक मिनट जस्ट वेट। ये हो गया नेज़ल लिड, देन फायर जहाँ पे आग लगाई जाती है, और ये पकड़ने वाली जगह। देन तो इसको उस तरीके से रखा जाता है जहाँ पे मतलब क्वीन्स ज़्यादा हों, वो इसको मतलब ऐसे भगाने का ही काम किया जाता है। देन उसके बाद अननैपिंग नाइफ़ ये आ गया आपका। तो ये क्या होता है, स्टील या मेटल वगैरह से बना हुआ होता है, जिससे हम क्या करते हैं कि क्या करते हैं हैंडल होता है साथ में, जिससे हम क्वीन की हनी की क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। देन उसके बाद अब वही जो मतलब हमने एक्सट्रैक्शन किया हुआ हनी होता है, हम उसको कहाँ पे लेके जाते हैं, हनी एक्सट्रैक्टर के बाद। तो हनी एक्सट्रैक्टर से पहले सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं किसकी, एक मिनट, इसकी बी व्हील क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव गियर वगैरह होते हैं जब हम क्या करते हैं मतलब पहनते हैं कि हमें कोई जो हनी बी है वो स्टिंग ना कर ले। तो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये क्या करनी पड़ती हैं, ये वियर करनी पड़ती हैं, पहननी पड़ती हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है। बाहर मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कोई मतलब ऐसे मॉस्किटो नेट जो होता है इस तरीके से लगाया हुआ था। और यही क्या हमारी आइज़ वगैरह, लिप्स वगैरह या फेस वगैरह की क्या करते हैं, प्रोटेक्शन वगैरह करते हैं, किससे, हनी बी के स्टिंग से। देन उसके बाद अब ये जो हनी एक्सट्रैक्टर होता है, ये क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, जिसमें इसके बीच में क्या होंगे, ये वाले आपको दिख रहे हैं, ये होंगे रोटेटर। और इन्हीं रोटेटर के बीच में मान लो ये इस तरीके से बने हुए होते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा फ्रेम आ जाएगा, ये आगे जाएगा हमारा फ्रेम। देन उसके बाद फिर रोटेटर होगा, फिर ये हमारा फ्रेम आ जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या करेंगे, हम इनको क्या करेंगे, घुमाएंगे। अब जब हम घुमाएंगे तो रोटेट करेंगे तो जो हनी होगा वो कहाँ पे, रिजर्वायर में आ जाएगा, रिजर्वायर में आ जाएगा। देन उसके बाद टैप में हम बॉटलिंग वगैरह करके उसको मार्केट वगैरह में बेच सकते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं कि हनी की क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन वगैरह करते हैं। ये आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको ऊपर डायग्राम में बताया कि ये हो गए हमारे ये हो गए हमारे कॉम्ब वगैरह, ये वाले मतलब फ्रेम वगैरह। तो यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे एक मिनट तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा रोटेटर वगैरह होता है, जिससे ये बाहर जो होता है हैंडल होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं, तो साथ साथ में ये भी घूमता रहता है। और ये जब घूमेगा तो इस तरीके से जो हनी होगा वो क्या होगा, जाएगा रिजर्वायर में आ जाएगा। जैसे ही रिजर्वायर में आएगा तो देन उसके बाद हम उसका क्या कर सकते हैं, फर्दर यूज़ कर सकते हैं। फर्दर उसकी एक्सट्रैक्शन वगैरह या क्लीनिंग करके हम उसको क्या कर सकते हैं, मार्केट वगैरह में बेच सकते हैं। तो सारे का सारा जो मतलब मैं बोल रहा हूँ, सारे का सारा यही लिखा हुआ है। इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, मतलब इतने सारे पॉइंट हैं, सर ने इतने ज़्यादा पढ़ा दिया।
तो सिमिलरली जो मैं बातें बोल रहा हूँ वही पॉइंट लिखने हैं आपको, उसी तरीके से करना है आपको। तो ये और मतलब और अच्छे से बताया हुआ जो रोटेटर वगैरह होता है, तो किस तरीके से मतलब उसके ब्लेड्स वगैरह जो रोटेटिंग बार होती है वो किस तरीके से रोटेट करती है। तो डायमेंशन वगैरह देख सकते हो आप। देन उसके बाद ब्रश। अब ब्रश से क्या करते हैं हम, क्या करते हैं ब्रिस्टल वगैरह को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं हनी बी से। देन उसके बाद और वो जो मतलब कॉम्ब होता है हमारे पास, वो जो फ्रेम होता है, और ये वो जो फ्रेम होता है उससे हम क्या करते हैं, पहले ब्रश से क्या करते हैं उसको कॉम्ब को साफ़ करते हैं। देन उसके बाद एक्सट्रैक्शन वगैरह के लिए लेके जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो ब्रश से, ये इससे इस तरीके से हम क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। ये जैसे आपको पिक्चर में अच्छे से दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद फीडर ऐसा कंपार्टमेंट, ऐसा मतलब ऐसी प्लेस जहाँ पे क्या रखते हैं हम, शुगर सिरप को रखते हैं या फिर हनी सिरप को रखते हैं, और वहीं से जो हनी भी होती है वो क्या करती है, फीड करती है। तो ये आप देख सकते हो। बिल्कुल इतना ज़्यादा लिखना नहीं है आपने, अगर पूरा लिखोगे तो फिर टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर पेपर में ये आ गया तो आपने थोड़े थोड़े कुछ ही पॉइंट लिखने हैं, ये आप देख सकते हो, ये वाला। ठीक, तो इस तरीके से मतलब ये सारा का सारा क्या करते हैं कि इस तरीके से मतलब जो टूल्स होते हैं हम उनके यूजेस देख सकते हैं। देन उसके बाद किस तरीके से हम क्या करते हैं, ब्रशिंग, क्लीनिंग वगैरह, या फिर जो फ्रेम होता है उसको कॉम्ब फाउंडेशन में किस तरीके से फिट करते हैं। देन उसके बाद हमने डमी डिवीज़न के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद स्मोकर और स्वामिंग ट्रैप के बारे में पढ़ा। तो ये सारे का सारा बिल्कुल ईजी है, आप एक मतलब नज़र लगाओगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो आने वाला जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे हनी एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो तब तक आप इसको देखिए अच्छे से, अगर कहीं से समझ ना आए तो पूछिए मेरे से।